खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे शयामणो। धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है और इतनी व्यापक बात कही गई है कि न जैन धर्म का नाम इस श्लोक में लिया गया है, जैन का नाम नहीं, बौद्ध का नहीं, इस्लाम नहीं, सनातन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, कोई संप्रदाय का नाम नहीं लिया गया, बस धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो प्रश्न होता है, कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? इतनी बढ़िया बात बताई गई, अहिंसा संयमो तबो, कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा का पालन जैन करे उसका भला है, सनातनी करे उसका भला, मुसलमान करे उसका भला, कोई भी करे, जो भी अहिंसा का पालन करेगा उसका भला होगा। कोई भेदभाव नहीं। नास्तिक आदमी भी, मिथ्या दृष्टि वाला आदमी भी अहिंसा का पालन करेगा, मिथ्यात्वी भी अहिंसा की करनी करेगा, उसका भी भला हो सकेगा। नास्तिक आदमी भी अहिंसा का पालन करेगा, संयम का पालन करेगा, तप करेगा, उसका भी भला होगा। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, जो हमारे धर्म संघ के 9वें गुरु थे, अनुव्रत अनुशास्ता थे, उन्होंने यह अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई। तो अनुव्रत की बात इतनी व्यापक है, उसमें अहिंसा की बात भी है, संयम की बात भी है, और अनुव्रत को स्वीकार करने वाला कोई भी आदमी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी आदमी अनुव्रत को स्वीकार कर सकता है। यह मतलब नहीं कौन से धर्म को मानते हो कि नहीं मानते हो, बस किसी भी धर्म को मानो मत मानो, अच्छे इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। कि भी जैन बने ठीक है, बाई चांस नहीं भी बने तो जैन नहीं भी बनो, गुड मैन तो बनो, अच्छे आदमी बनो। ये आचार्य श्री तुलसी के अनुव्रत आंदोलन की बात है। और आचार्य श्री तुलसी को दीक्षा लिए उन्होंने विक्रम संवत 2082 में 1982 में दीक्षा ली थी, यानी 1925 में संभवतः दीक्षा ली थी। अब सन 2025 और विक्रम संवत 2082 पौष कृष्णा पंचमी को आचार्य श्री तुलसी को दीक्षा लिए। हाँ 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इधर हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ के आद्य आचार्य, प्रथम अनुशास्ता श्रीमद् भिक्षु स्वामी का यह 300वां जन्म वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है। और इस वर्ष के दौरान हम पहले गुजरात में थे और फिर वहाँ से चतुर्मास संपन्नता के बाद प्रेक्षा विश्व भारती से 13 पंथ भवन जो वहाँ का, वहाँ से प्रस्थान किया और चलते चलते यहाँ ऋषभदेव केसरिया जी इस एरिया में पहुँच गए हैं। कि साधु चतुर्मास में एक जगह और बाकी चलने की बात होती है। तो यहाँ
आना हुआ है राजस्थान और मेवाड़ धरती है, और मेवाड़ का तेरा पंथ के साथ गहरा संबंध है कि तेरा पंथ की मानो जहाँ एक उत्पत्ति का स्थान और अंधेरी ओरी केलवा का वह स्थान, आचार्य भिक्षु से संबद्ध स्थान। तो यह मेवाड़ की धरा जो तेरा पंथ की जन्मस्थली के रूप में ख्याति प्राप्त है, वहाँ आना हुआ है। और हम लोग यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताया करते हैं कि जीवन में आदमी के अहिंसा सद्भावना रहे। किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, सबके प्रति सद्भावना, अच्छी भावना रहे। जाति आदि के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा यह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है नैतिकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जीवन में ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। आदमी बिजनेस, धंधा, लेन देन कुछ भी करे, उसमें प्रयास यह रखे कि ईमानदारी रखूं। ठीक है, ईमानदारी रखने से थोड़ी कुछ कठिनाई भी आ जाए तो आ जाए, परंतु आदमी का मनोभाव ऐसा रहे, थोड़ी कठिनाई को झेलकर भी मनुष्य ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे। तीसरी बात है नशा मुक्ति। यह शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जो अनुव्रत से जुड़ी हुई बातें हैं। और इधर आगम में जो कहा गया अहिंसा, संयम, तप, तो हमारे जीवन में जितना धर्म होता है वो मानो मंगल के रूप में होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा देखना, अपने आप को देखना। हम बाहर को देखते हैं, बाहर को देखना भी उपयोगी है, आवश्यक भी हो सकता है, पर साथ में भीतर को भी देखने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर क्या है, आत्मा क्या है। तो यों भीतर में देखना वह प्रेक्षा ध्यान का जो मूल तत्व है कि प्रकर्षेण ईक्षणम, अपने आप को गहराई से देखने का प्रयास करो। तो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ हमारा यह वर्तमान का जैन शासन है। और यहाँ ऋषभ देव, भगवान ऋषभ जैन परंपरा के इस अवसरपिणी काल के इस भरतक क्षेत्र के आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और भगवान ऋषभ का व्यक्तित्व भी व्यापक है। भगवान ऋषभ केवल जैन तक सीमित नहीं हैं, वे व्यापक हैं। और भगवान ऋषभ ने कितना शिक्षण दिया होगा लोगों को, कैसे कितने प्राचीन युग में वे हुए, कहाँ यौगलिक काल, इधर मानव सभ्यता, मानो थोड़ा वो संक्रमण का सा काल रहा होगा, इधर यौगलिक काल, इधर आगे का यह काल। तो ऋषभ ने शिक्षण दिया, जो असी मसी कृषि ये चीज़ें हैं। तो प्रश्न भी कि ऋषभ तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्होंने ये लौकिक चीज़ों का, असी मसी कृषि, खेती बाड़ी, ऐसी बातों का शिक्षण क्यों दिया। तो बताया गया कि वे अपना कर्तव्य मानकर ये काम करते थे कि एतच्च सर्वं सावध्यम अपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः है, कि मेरा कर्तव्य मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। तो वे गृहस्थ अवस्था में थे, अपना गार्हस्थ्य का मानो कर्तव्य मानकर उन्होंने जनता को लौकिक शिक्षण भी दिया। और फिर दीक्षा लेकर अनगार बन गए,
फिर वे अध्यात्म के महापुरुष, अध्यात्म के मानो एक प्रखर पुरुष, और गलत न हो तो एक उत्कृष्ट पुरुष, उनसे फिर बड़ा और कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं अध्यात्म का, ऐसे तीर्थंकर बन गए थे। तो यह भगवान ऋषभ जो प्रथम तीर्थंकर इस 24 के हैं, और भक्तामर स्तोत्र जो भगवान ऋषभ की स्तुति का है। और भक्तामर एक ऐसा स्तोत्र है कि दिगंबर श्वेतांबर कोई भी हो, दिगंबरों में भी भक्तामर मान्य है, श्वेतांबर में भी मान्य है कि भक्तामर भी एक दोनों की एकता का प्रतिपादक या द्योतक है। भक्तामर नवकार मंत्र कौन नहीं मानेगा जैनों में, दिगंबर हो श्वेतांबर हो। एक तत्वार्थ सूत्र है, उमा स्वाति कह दें, उमा स्वामी कह दें, वे भी दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में संभवतः लगभग समान रूप से मान्य है। तो जैन शासन में बहुत एकता है, दिगंबर श्वेतांबर ठीक है, कुछ कुछ सिद्धांतों का भेद, कुछ कोई पद्धतियों का, पूजा उपासना पद्धतियों का भेद थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी जैन शासन जो 24 तीर्थंकर इधर भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म में जो ये अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, फिर आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत का एक उपक्रम चलाया, जैन अजैन कोई भी हो सब अच्छे इंसान बनो, छोटे छोटे अच्छे नियमों का पालन करो। और राजनीति के क्षेत्र में भी कि भाई धर्म तो सब जगह काम का है, राजनीति का क्षेत्र भी एक सेवा का साधन है, सेवा का माध्यम है। और मैं समझता हूँ हर किसी के बस की बात नहीं है। राजनीति के माध्यम से सेवा करना वो भी थोड़ा एक कला हो, कुछ शक्ति हो, कुछ निष्ठा हो, हालांकि सबकी एक समानता न भी हो, पर राजनीति में भी अगर मूल्यों के प्रति निष्ठा हो, नैतिकता, अहिंसा, इन मूल्यों के प्रति निष्ठा हो, तो राजनीति के माध्यम से भी जनता की सेवा की जा सकती है। और राजनीति में आकर कोई जनता की सेवा न करे तो उसका राजनीति में आना निरर्थक सा हो जाता है। संभवतः है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी खानदेश में यात्रायुत थे, एक जगह पधारे तो कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति या अनेक व्यक्ति रहे होंगे, तो गुरुदेवियों साधन में विराजे हुए संभवतः थे, कोई बात चली तो आचार्य श्री ने एक राजनीति के संदर्भ में एक बात फरमाई थी कि अधिकार, जिसको अधिकार मिले, राजनीति में आए, सत्ता में आए, अधिकार मिले, और बाद में जो जनता की सेवा नहीं करे वो कैसा होता है। तो गुरुदेव ने एक संस्कृत का श्लोक संभवतः फरमाया या उसकी बात फरमाई कि अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह अकारो लोप मात्रेण ककारो द्वितताम ब्रजेत, द्वितताम ब्रजेत। तो गुरुदेव ने कहा देखो वो कोई राजनीति का ही कोई आदमी संभवतः पास में था, एक या अनेक, तो गुरुदेव का अधिकार जिसको मिल जाए, अधिकार मिलने पर जनता की सेवा नहीं करे तो उसका जो अधिकार है, अधिकार अधिकार, संस्कृत कवि ने कहा है कि जो जनता की सेवा न करे अधिकार में आ गया है, उसके अधिकार में से ए को निकाल दो, बाद में जो बचे क को डबल कर दो, ए को निकालने के बदले में क को डबल कर दो, फिर जो शब्द बने वो उसके काम का होता है। तो राजनीति एक बहुत अच्छा यानी बड़ा सेवा का क्षेत्र होता है कि जहाँ सुनना भी पर काम भी करे, फिर कई बार आलोचना निंदा भी सुनने को मिल जाए, उनमें समता रखे, शांति रखे। तो यह अनुव्रत की बात है, वो राजनीति के लिए भी काम की है, समाज नीति के लिए भी काम की है, और भी सामान्य जनता, व्यापारी हो, कोई भी हो,
सबके लिए यह नैतिकता, अहिंसा, संयम, ये तत्व बड़े काम के होते हैं। तो सब साधु बन जाएं, यह तो बहुत कठिन बात है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धर्म की साधना चले, जीवन में अहिंसा, संयम, नैतिकता पूर्ण व्यवहार हो, अहिंसा की प्रधानता रहे कि भाई हम किसी को बिना मतलब कष्ट न दें। देश की नीति में भी भाई कि चलाकर हम किसी पर आक्रमण नहीं करें, चलाकर किसी को कष्ट नहीं दें। हाँ, देश की रक्षा के लिए कुछ करना पड़े वो अलग बात है, पर चलाकर कोई आक्रामक नीति न रहे कि सब देशों के साथ पड़ोसियों के साथ हमारा मैत्री भाव हो। तो देश की विदेश नीति में भी यह अहिंसा की बात की अहिंसा एक ऐसा तत्व है कि अहिंसा एक धर्म भी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुजरात में पधारे, संभवतः अहमदाबाद में थे, तो एक प्रोग्राम हुआ था, तो कोई राजनेता भी थे, तो आचार्य श्री ने कहा अहिंसा एक धर्म, हम साधु हैं तो हमारे लिए तो अहिंसा धर्म है, और अहिंसा एक पॉलिसी है, नीति भी है, अहिंसा डिप्लोमेसी भी है। कि अहिंसा का यानी जैसे पानी है, पानी को लोटे में भी डाल सकते हैं, पानी को कोई कप में भी डाल सकते हैं, पानी को बाल्टी में डाल दें तो पानी पानी है, अलग अलग रूपों में उसको रखा जा सकता है। फिर पानी से हाथ भी धो सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं, और पानी से छींटे भी दे सकते हैं। तो पानी का उपयोग अनेक रूपों में हो सकता है। इसी प्रकार अहिंसा है, वो एक आध्यात्मिक धर्म भी है, और नीति पॉलिसी भी अहिंसा के आधार पर हो सकती है। तो अहिंसा एक पॉलिसी भी है, राजनीति के क्षेत्र में भी अहिंसा की भावना रहे। तो यह अहिंसा तो एक महान एक धर्म है। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। तो ये व्यापक है, जैसे पानी सबके लिए काम का है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पानी किसको नहीं चाहिए। प्यास बुझाने के लिए पानी जैसे आमतौर से सबको चाहिए, वैसे अहिंसा भी सबके लिए काम की चीज होती है कि सबके प्रति अहिंसा। अहिंसा है तो शांति रहती है, सुख मिलता है। जहाँ हिंसा है, आतंक है, तो वहाँ दुख को पैदा होने का, दुख होने का मौका मिल सकता है। इसलिए शांति से जीने के लिए अहिंसा, संयम, तप, इनका बड़ा महत्व है। तो आज हमारा यहाँ आना हुआ है, ये ऋषभदेव केसरिया जी की ये एरिया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी संभवतः 42 वर्ष पहले इस रास्ते से पधारे थे, सन 1983 में पधारे थे। उसके बाद संभवतः 42 वर्षों के बाद यानी हमारी पीढ़ी में अब पुनः संभवतः आना हुआ है। तो जिधर आचार्य श्री तुलसी पधारे, हम उनके शिष्य हैं, मानो उनका अनुगमन उनकी जगह पर हम आए हैं। तो यहाँ ऋषभदेव केसरिया जी, तो मूल धर्म की आराधना सब जगह चले। आगे कुछ दिनों की हमारी मेवाड़ की यानी उदयपुर आदि क्षेत्रों की भी यात्रा संभावित है। मेवाड़ कॉन्फ्रेंस है, और भी सब संस्थाएं वगैरह है। जितना हो सके साधु संतों का, सतियों का धार्मिक लाभ थोड़ा समय है, उठाने का प्रयास करें, अच्छा रहे।